4 अंधे थे, एक बार ब्लाइंड थे, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और 4 अंधों को एक व्यक्ति ने बोला कि ये जो हाथी खड़ा है बाहर, आप जाके मुझे इसके बारे में वर्णन करके बताओ कि हाथी की शेप क्या होती है, हाथी का आकार क्या है। ये उनको सवाल पूछा गया। और 4 के 4 अंधे जाके हाथी के पास गए और सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जो कि उनमें से अंधा था, सबसे पहले उसने हाथी के पैर पकड़े, ऐसे महसूस किया और अपनी दिमाग में इमेज बना ली कि हाथी कैसा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? सेकंड जो बंदा था वो भी गया हाथी के पास और उसने सूंड पकड़ी और ऐसे इमेज बना ली अपने दिमाग में कि कैसा होता होगा हाथी। समझ में आ रहा है? और तीसरा जो बंदा था फिर वो भी गया, उसने पेट पे हाथ फिराया और अपनी इमेज बना ली कि यार हाथी कैसा होता होगा, और महसूस कर लिया और बैठ गया चुप। और चौथा जो बंदा था उसने कान पकड़े, कान पकड़ने के बाद उसने भी इमेज बना ली कि हाथी कैसा होता होगा। और जब बिठा के उनसे पूछा गया कि भैया बताइए हाथी कैसा है, तो सबसे पहला जिसने कि पकड़ा था पैर, उसने बोला कि हाथी कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल खंबे जैसी है। क्या है? खंबे जैसी है। फिर दूसरे से पूछा गया, वो बोला दूसरा, ना ना ना, झूठ बोल रहा है साहब, खंबे जैसी नहीं है, हाथी तो कोई ऐसी चीज है जैसे मान लो एक मोटी सी रस्सी है ना। तीसरे से पूछा गया बताइए हाथी कैसा है, तो तीसरे व्यक्ति ने पूछ के बताया, ना साहब दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी ऐसी चीज है मान लीजिए एक बड़ा ड्रम है ना। और चौथे से पूछा गया बताइए हाथी कैसा है, तो चौथे ने बताया, ना ना साहब तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी कोई ऐसी चीज है कि मान लीजिए 2 बड़े सूप, 2 बड़े सूप समझते हो, 2 बड़े सूप। बताइए कौन गलत है, कौन सही है, क्या है, मतलब कारण क्या है? सारे गलत हैं? कितने बोलते हैं सारे गलत हैं? सारे गलत हैं कि सारे सही हैं? सारे सही वाले कितने हो? इतने सारे, सारे सही हैं, बिल्कुल डाउन कर लीजिए। बाकी के सारे गलत वाले कितने हैं? ना तो वो गलत हैं ना तो वो सही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस तरीके के बिजनेस के बारे में लोग करके नहीं, देख के या किसी को सुन के अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये किस तरीके का धंधा है, ये किस तरीके का बिजनेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लोग क्या इमेज बना लेते हैं कि मेरे चाचा के, ताऊ के, साले के, लड़के के भाई ने किया था और वो फेल हो गया था और इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ था, मुझे करना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जाके तू वो चाचा के, ताऊ के, भाई के, साले के भाई से पूछ कि उसने क्या क्या किया, कितनी बार ट्रेनिंग में आया, कितनी बार मीटिंग में आया, कितनी बार इस बिजनेस को समझा, कितनी किताबें पढ़ी, कितना ऑडियो कैसेट लिया, कितना एक समझा, सारी चीजों को समझा कि नहीं, कितना मेहनत किया, कभी धूप में बाहर निकला, कभी जाके किसी से बात किया, कभी किसी को समझाया, क्या लोगों का इंतजार किया, 4-5 साल क्या डट के काम किया? जाके उससे पूछ, क्या जवाब आएगा बताइए जल्दी से? जवाब क्या आएगा? नो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही समय पर एक सही धंधे में आ गए हैं। एक सही समय पर एक सही धंधे में आ गए हैं। ये धंधे में अगर आप लगे रहे तो आने वाले 5 सालों में आप में से हर आदमी अपने खानदान का इतिहास लिख सकता है सिक्योर लाइफ की वजह से। तैयार हैं? तो सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे मेरे बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो यहां पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बिल्कुल साधारण फैमिली का बंदा हूं, और ऐसे बोलूं कि मैं एक गरीब फैमिली से हूं तो इसका मतलब पूरी बात सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता है कि मैं गरीब हूं, क्योंकि भगवान ने थोड़ा फुर्सत से बनाया है मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन गरीबी क्या है, चेहरे से नहीं दिखाई देती है, और गरीबी क्या है, शरीर पे नहीं होती है। गरीबी तो गरीबी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब गरीबी क्या है उसको मैंने बड़े पास से देखा है, झेला है, महसूस किया है। और अगर मैं भगवान को रोज धन्यवाद देता हूं इस बात का कि तुमने मुझे संभाला और मुझे यहां तक पहुंचाया, तो मुझे एक बात और समझ में आई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग गरीब हैं उनको एक बहुत बड़ा फ्री में शिक्षक मिला हुआ है, जो कि है गरीबी। गरीबी एक बहुत बड़ा शिक्षक है। सही है कि नहीं? और जिसने पास से देखी है, जिसने महसूस किया है, झेला है, वो आदमी को ऊपर जाने का चांस है। क्योंकि एक किताब में मैंने पढ़ा था, जिंदगी में अभाव होना जरूरी है। जिंदगी में अभाव होना जरूरी है।
अभाव बहुत बुरी चीज है। अभाव अगर है आपकी जिंदगी में तो आपको लगता होगा हमारे लिए बड़ी बुरी चीज है, लेकिन अभाव सफलता के लिए जरूरी चीज है। अभाव सफलता के लिए जरूरी चीज है। तो मुझे इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरी जिंदगी क्या थी पहले की मैं आपको समझाता हूं। मैं गरीब फैमिली में, मुझे सिर्फ मैं लास्ट का लड़का हूं, मुझे पढ़ने का मौका मिला, बाकी के बच्चे पढ़ ना पाए, उनको मौका नहीं मिला या कोई भी कारण रहा। मुझे जब पढ़ने का मौका मिला तो पूरे परिवार की उम्मीदें मेरे से लग गई कि ये जिंदगी में कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, इसी के माध्यम से हमारे घर में खुशियां आएंगी, इसी के माध्यम से हमारा जीवन बदलेगा, इसी के माध्यम से हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो कि हमें चाहिए वो पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसे उन्होंने मेरे से उम्मीद लगाना चालू कर दिया। और बचपन से मुझे एक ही बात समझा दी गई कि जब तक अगर जिंदगी वास्तव में बदलनी है तो हिंदुस्तान में जिंदगी बदलने का सिर्फ एक तरीका है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। तो मैं गया, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया, बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन आया, एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन आया। कोई सेकंड का मुंह देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ पढ़ने के बाद बन सकती है। आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएंगे ये चीजें। आप कम्युनिकेट करिए, वन वे कम्युनिकेशन में मजा नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या जिंदगी में पढ़ने के बाद ही जिंदगी बदल सकती है, ऐसे मुझे महसूस हुआ। समझ में आ रहा है? और वो पढ़ाई लिखाई का कोई भी फायदा नहीं हुआ, जबकि मैं नौकरी लगाने के चक्कर में घूमा तो बहुत बार मैंने प्रयास किए, लेकिन नौकरी ना लग पाई। पढ़े लिखे आदमी की नौकरी ना लगे तो उसके पास जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जाके वो अपनी पढ़ाई लिखाई का कहीं पे यूज करे, मास्टर बन जाए। क्या बन जाए? मास्टर। कितने लोग हैं आप में से मास्टर हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। मतलब सबसे सरल धंधा अगर हिंदुस्तान में है तो वो क्या है? जाओ मास्टर बन जाओ, है कि नहीं? और ऐसे बोला जाता है, हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है कि एक पत्थर लो और मारो, जिसके भी लगेगा वो मास्टर निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पत्थर लो, मारो। थैंक यू। तो मैं मास्टर बन गया। अभी मास्टर के ऊपर एक और बात है, अगर आप कहो तो सुनाऊं, याद आ रही है मुझे। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, गधा चरा रहा था। गांव में गधे समझते हो? गांव में एक लड़का गधा चरा रहा था और दोपहर का दिन था। एक मास्टर साहब निकल के जा रहे थे। अगर थोड़े वक्त की बात करें, गांव की बात करें, तो मास्टर साहब का क्या वेशभूषा रहती है? एक धोती होती है, एक कुर्ता रहता है, हाथ में घड़ी होती है, दूसरे हाथ में छड़ी होती है और साइकिल होती है। यही होता है ना? ये सारी चीजें थी उनके पास और वो जा रहा था। रास्ते में जब वो निकल के जा रहे थे मास्टर साहब, तो गधे वाले ने पूछा, जून का महीना था और 2-2:30 बजे का टाइम था दोपहर का, इतनी गर्मी थी। जून में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है ना, इतनी गर्मी थी। तो वो लड़का जो चरा रहा था खेत, उसने, वो गधे जो चरा रहा था, उसने बोला, मास्टर साहब जरा टाइम बता दीजिए, टाइम क्या हुआ है? तो मास्टर साहब साइकिल से उतरे, देखा कि भैया 2:15 बजे हैं, उन्होंने बता दिया। लेकिन मास्टर साहब के दिमाग में एक बात आई कि यार ये लड़का क्या है, मेरे गांव का नहीं है और ये मुझे जानता भी नहीं है, और इसने कैसे पूछा कि मास्टर साहब टाइम बता दीजिए, इसको कैसे पता चला कि मैं मास्टर हूं? समझ में आ रहा है? उसके मन में एक दिमाग में बात आई, उसने पूछा कि चल बढ़िया है, टाइम तो मैंने बता दिया, तू बता, तुझे पता कैसे चला कि मैं मास्टर हूं? तू तो मेरे गांव का नहीं है, ना तो मेरे से पढ़ने आता है। तो लड़का बोला, साहब इसमें कौन सी केमिस्ट्री लगाने की जरूरत है, मैं बता दूं आपको कैसे पता चला मुझे आप मास्टर हो। क्या? हाँ बता। कि जून की दोपहरी में 2 ही प्राणी घर से बाहर रह सकते हैं, एक गधा, दूसरा मास्टर। समझ में आ रहा है? तो रोज सुबह 5:30 बजे जग के मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला। आगरा में लोहा मंडी एक जगह है, स्टार स्टडी सर्कल के नाम से मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था। रोज सुबह 5:30 बजे जगता था और सुबह 5:30 बजे जग के 6 बजे जाके खुद ही झाड़ू लगाता था, और झाड़ू लगाने के बाद रात को 10 बजे तक लगातार पढ़ाता था। और ये 10 बजे तक पढ़ाने के बाद 5-6 हजार रुपया महीना मेरे पास आते थे। कोई कभी 200 रुपया देता था, कभी 250 रुपया, कभी किसी का महीना होगा तो 300 रुपया। वो 6-7 हजार रुपए महीने में कमाने के बाद भी कभी जेब में 5-6 हजार इकट्ठे नहीं होते थे। कभी मास्टर के पास पैसे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? और वो भी प्राइवेट ट्यूशन करके। प्राइवेट ट्यूशन में 250 आएगा, कभी 300 आएगा, कभी 400 आएगा, कभी कभी 2 महीने तक नहीं आएगा। लड़का बोल देगा कि साहब अगले महीना दूंगा, अभी पापा को सैलरी नहीं मिली है, तो क्या कर लोगे तुम? है कि नहीं? तो ऐसे जिंदगी चल रही थी। नई नई शादी हुई थी उन्हीं दिनों,
और शादी में थोड़ा क्या है ना, आदमी को पैसा भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। नई शादी होती है तो थोड़ा दिन में सुबह सोना भी पड़ता है कि नहीं? लेकिन रोज सुबह 5:30 बजे जब वो अलार्म की घड़ी जगाती थी, मुझे कभी कभी मन करता था कि इसको घड़ी को फेंक के मारूं, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आता था नहीं, रख दो, फिर वापस खुद ही लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये जिंदगी चल रही थी। तो उन दिनों मेरी मां मुझे बोला करती थी कि जिस दिन तू 10,000 रुपया महीना कमाएगा, उस दिन हमारी जिंदगी में बहारें आएंगी, उस दिन हमारी जिंदगी बदलेगी। जब तू 10,000 कमाने लगेगा तब हमें सुख मिलेगा दुनिया में, तब हमें सुख मिलेगा। तो वो जो 10,000 रुपए कमाने का ड्रीम था वो कहीं से पूरा नहीं हो पा रहा था। कोचिंग से भी बात हो नहीं पा रही थी, बात बन नहीं पा रही थी। कुछ मैं ढूंढ रहा था कि जिंदगी में और कुछ मिले जिससे कि कम से कम 10,000 रुपए महीना कमाए जाएं। देवेंद्र शर्मा इस बिजनेस में 10,000 कमाने की सोच लेके आया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और मैं उन दिनों ये सोचा करता था कि अगर कोचिंग चलाऊंगा 5-6 घंटे तो 7-8 हजार यहां से कमा लूंगा, और 2-3 घंटा इसमें काम करके 2-4 हजार यहां से कमा लिए, बच्चों के दूध के पैसा यहां से चले जाएंगे, ये यहां से हो जाएगा। ऐसे मैं पूरा बजट बिठा के आया था इस धंधे में। मैंने ये चालू किया, धीरे धीरे मैंने मेहनत करना चालू किया, काम होता गया, काम होता गया, धीरे धीरे काम हुआ और मुझे 10,000 रुपए महीना आने लगे। समझ में आ रहा है? और मेहनत किया, कोचिंग बंद कर दी, 20,000 आने लगे, 30,000 आने लगे, 40 आने लगे, 50 आने लगे, 80 आने लगे, 1 लाख आने लगे, 1.25 लाख आने लगे, 1.5 लाख आने लगे, 2 लाख आने लगे, 2.25 लाख आने लगे, 2.5 लाख आने लगे, 3.25 लाख आने लगे, 3 लाख आने लगे, 3.25 लाख आने लगे, 3.5 लाख आने लगे, 4.25 लाख आने लगे, 4 लाख आने लगे। पिछला महीना मुझे इस बिजनेस से 4,26,000 रुपए आए हैं। ये पावर है इस बिजनेस की। थैंक यू। वो आदमी जो कि कभी पढ़ता था, जब अपनी साइकिल में टायर बदलवाने के लिए सोचता था, वो आदमी आज इस बिजनेस की वजह से 1 महीने में कोई भी चॉइस की कार खरीद सकता है। नॉर्मल गाड़ियां जो आज मार्केट में आती हैं, दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क, दिस इज द पावर ऑफ सिक्योर लाइफ। समझ में आ रहा है? अभी लेकिन बताइए करने लायक है कि नहीं है? बड़ी जल्दी मान गए आप, क्यों जी? करने लायक है? करना चाहिए? तो आज मैं आपसे 4 घंटा बात करूंगा। 12 बजे से लेके 4 बजे तक हम यहां पर बैठेंगे। अभी 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। और ये पूरा समय आज आपने मेरे नाम किया है, सिक्योर लाइफ के नाम किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हमको कुछ ऐसा पता चलना चाहिए जिसके माध्यम से हमारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। काफी लोग तो सोचने लग गए कि यार ये 4 घंटा बिठा के आज तो मार देगा। 2 घंटे बाद हम आपको रिलीफ देंगे, आप कुछ खाइएगा पिएगा, कुछ व्यवस्था की जाएगी, आपकी की गई है, और आप 1-2 नंबर करके आइएगा जो भी आपको प्रेशर आ रहा है। लेकिन उतने टाइम तक प्रेशर को झेलना है कि नहीं? जिंदगी बदलने के लिए प्रेशर को झेलना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है कि भैंस 5 लीटर पचा जाती है कि नहीं? तो हम तो इंसान हैं, थोड़ा मतलब उससे भी ज्यादा दिमाग है ना अपने पास, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 2 चीजें मैं आपसे और बोलना चाहता हूं। बीच बीच में आप ठंडे मत पड़िए, क्योंकि एसी में आप बैठे हैं आज और नींद आती है एसी में बैठने के बाद। लेकिन या तो सो लो या जिंदगी बना लो, दोनों में से एक ही काम किया जा सकता है। क्या अच्छा है? पीछे वाले कह रहे हैं नहीं साहब, आगे वालों की बन जान दो। क्यों जी? क्या सोचते हो? जिंदगी बनाना ज्यादा बढ़िया है कि एक दिन सो जाओ? कभी आपने आज तक कोई ऐसा आदमी देखा जिसके घर के सामने भीड़ हो रही है और बाहर लोग बातें कर रहे हैं कि थोड़ा बीवी कल समय से सो जाने देती तो बेचारा क्यों मरता? ऐसे है क्या? कभी ऐसे सुना आपने कि थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली रात को तो अभी बचा नहीं सुबह? किसी के साथ हुआ क्या? नहीं। तो इसका मतलब कंफर्म है आप भी मरने वाले नहीं हो। जिंदगी बदलना ही एक रास्ता है सिर्फ आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चालू करें। आज आपके टिकट मिली है, उस पर लिखा हुआ है सफलता आपके हाथ में। क्या लिखा है? तो ये जो सफलता है वो क्या है? एक ऐसी चीज है जो कि चॉइस की जाती है। क्या की जाती है? चॉइस। अंग्रेजी की एक कहावत है, सक्सेस इज अ चॉइस। सक्सेस इज अ चॉइस, नॉट अ चांस। चांस नहीं है, ये तुक्का नहीं है।
तुक्के में जिन लोगों को सक्सेस मिलती है वो लोग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन जो काम करके बनते हैं, जो कि चॉइस करते हैं सक्सेस को, उसके लिए मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, समझते हैं बातों को और मेहनत करके बनते हैं, वो लोग दिन पे दिन हमेशा सक्सेस रहते हैं और हमेशा सक्सेसफुल बने रहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सफलता क्या है? आपके हाथों में है। आपके हाथ में है कि आप सफल होना चाहते हो, आपके हाथ में है कि आप असफल होना चाहते हो। मुझे अगर चुनने और तुझे वो कभी पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आप जिस बेडरूम में सोते हो क्या वो आपको पसंद है? गाड़ी जिसको चलाते हो वो पसंद है आपको? बीवी जो है आपकी, क्या आप जिस घर में रहते हो वो पसंद है आपको? है जी? नहीं ना? जो आप कपड़े पहनते हो वो पसंद है आपको? पसंद है? नहीं, पसंद तो कुछ और है कि नहीं? लेकिन क्या है, मजबूरी है, क्योंकि वहां तक जाने का हमको मौका नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है? एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और कैसे भी करके जिंदगी बितानी पड़ रही है। यही बात है कि नहीं? लेकिन अगर मौका मिले सफल होने का, मौका मिले चॉइस करने का, मौका मिले जिंदगी में वो सारी चीजें जो कि आपको चाहिए वो सब आपके पास आ सकती हैं, तो क्या एक समझदार आदमी को मेरी तरह हाथ बढ़ के आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? और लेना चाहिए कि नहीं उसको? मैं तो अपना पेट भरने के लिए निकला था सिक्योर लाइफ में, कि मेरा सिर्फ पेट भर जाए, और मुझे पता नहीं था, मैं भी वही हाथी का अंधा था, मैं भी वही सोच रहा था कि कोई छोटी मोटी चीज होगी, 1000, 2000, 5000 कमाने का मौका होगा और चलो जाके कर लेते हैं और अपना पेट भरना तो जरूरी है, मैं इसी के लिए निकला था। लेकिन मैं पेट भरने के लिए निकला और धीरे 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 ये बिजनेस कितना बड़ा है ये बातें समझ में आने लगी और मेहनत के साथ करना चालू किया और विश्वास हो गया। आज मुझे गर्व है आपको ये बात बताते हुए कि आज मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया में 16,000 लोगों की टीम है, 16,000 लोग काम करते हैं हिंदुस्तान में। थैंक यू वेरी मच। और ये टीम 16,000 की नहीं रहेगी। देवेंद्र शर्मा अपनी बाप की औलाद नहीं, अगर ये 1 लाख की नहीं हुई, 5 लाख की नहीं हुई और 10 लाख की नहीं हुई, भगवान सिर्फ सांसें बख्शना चाहिए, बाकी का और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो बिजनेस है वो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। मैं आपको पूरे 4 घंटे में आज आपके दिमाग में ये बिठा दूंगा कि ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चॉइस फिर भी आपके हाथ में है। क्या सिर्फ समझा दिया जाए तो क्या ये सफल होने के लिए भरपूर है? भरपूर है क्या? नहीं, सफलता आपके हाथ में है। इसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक गांव में एक विद्वान आए, पंडित जी आए, बड़े विद्वान गुरुजी थे, और उस गांव में वो जो भी बताते थे वो सब सच निकलता था। तो 2 गांव में शरारती लड़के थे और उनका दिमाग हमेशा ये बोलता था कि यार ये बाबा जो भी बोलता है वो सच हो जाता है और अपनी तो कोई बकत ही नहीं रह गई है इस गांव में, और इसी की सारे लोग बात करते हैं, इसी के बारे में सुनते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, सारा ये कुछ हो रहा है, तो अभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस बाबा को झूठा मतलब बनाना चाहिए हमको। तो उन दोनों शरारती लड़कों ने कुछ प्लानिंग बनाई। एक चिड़िया ली, चिड़िया समझते हो, बर्ड, एक चिड़िया ली बहुत छोटी सी, और वो चिड़िया को लेके उसके पास गए और रास्ते में प्लानिंग बनाते जा रहे थे कि बाबा से पूछेंगे कि बता जिंदी है कि मरी है। अगर वो बोलेगा जिंदी है तो थोड़ी सी गर्दन दबा देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर वो बोलेगा मरी है तो बिल्कुल ऐसे ही पेश कर देंगे, और बाबा को तो आज झूठा करना ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बाबा के पास गए, जाके बोला कि बताओ पंडित जी ये जो चीज है हमारे हाथ में वो क्या है, आप बताइए। तो उसने बोला बच्चों आपके हाथ में क्या है? चिड़िया है। समझ में आ रहा है? फिर उसने बोला कि बताओ साहब मरी है कि जिंदा है? तो बाबा ने बोला जिंदगी भी तेरे हाथ में है, मौत भी तेरे हाथ में है। जिंदगी भी तेरे हाथ में है, मौत भी तेरे हाथ में है। तो मैं और सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या बोलता है? सफलता आपके और असफलता भी आपके हाथ में है। यू हैव टू चॉइस, यू हैव टू चॉइस कि आपको क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चॉइस कर सकते हैं क्या चाहिए? सफलता चाहिए ना? तो एक बार तेजी से हाथ उठा के ऊपर और एक बार जोर से बताइए कि सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? यस या नो? चाहिए कि नहीं? चाहिए ना?
क्योंकि सफलता क्या है, उन लोगों को मिलती है जो सफलता के लिए तड़पते हैं। सफलता उन लोगों के लिए मिलती है जिन लोगों में सफलता के लिए डिजायर होती है, जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। है कि नहीं? एक छोटी सी बात और बताता हूं। मजनू को लैला और आपको रामकली, आपको भी किसी रामकली से प्यार हुआ होगा ना आज से पहले। बहुत लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ चक्कर चलता ही है कि नहीं? और आप गए जाके बाप को बोला कि मैं एक रामकली से प्यार करता हूं। बाप ने बोला चुप, आज के बाद जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा अगर रामकली का नाम लिया तो। है कि नहीं? थोड़ा और मां से कुछ सेटिंग करवाने की बात की, नहीं माने, चुप हो गए, बैठ गए घर। लेकिन लैला और मजनू का नाम लिया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उसको लैला के लिए पत्थर से मारो, देश निकाला कर दो, जीवन में कुछ भी कर दो, काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन चाहिए तो लैला चाहिए। है कि नहीं? ऐसा जुनून, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा समर्पण, ऐसा ये सारी चीजें चाहिए सफलता के लिए। है? तैयार हो? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में आने के बाद क्या हुआ। अपनी तो बिल्कुल जिंदगी बदल गई है। इस बिजनेस में आने के बाद वो सारी चीजें जो कि मुझे चाहिए थी और वो जो सारी चीजें जो कि मेरे सपनों में कभी हुआ करती थी, आज वो सारी चीजों की झलक मिल गई है। यानी छोटी छोटी वो सारी चीजें अपने पास हैं। देवेंद्र शर्मा कभी मकान बनाने की सोचा करता था कि कभी मकान अपने पास होगा। आज 2-2 मकानों का बिजली का बिल भरता हूं मैं। 2-2 मकान आज मेरे पास हैं। और थैंक यू। मैं कभी सोचा करता था कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो। उन दिनों जब मैं कोचिंग चलाया करता था, तो कोचिंग चलाने के बाद थोड़ी हवा उड़ी रिश्तेदारी में और थोड़ी सी बात चलने लगी। जो भी लड़का प्रोग्रेसिव रहता है उसकी रिश्ते की बात करते हैं ना, तो ऐसे रिश्ते की बात चली। उस टाइम हमको एक ऑफर आया, मोटरसाइकिल के साथ लड़की फ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हीरो होंडा पैशन सिल्वर कलर की गाड़ी के साथ एक लड़की फ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने लड़की को देखा ही नहीं कि कैसी है। मैंने कहा यार गाड़ी आने दो पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने लड़की को देखा ही नहीं कैसी है। तो जिंदगी में क्या चाहिए था, वो सारी चीजें कभी जो सपने में हुआ करती थी, एवरीथिंग, हर कुछ, आज सब कुछ मेरे पास है। और जिंदगी में लाखों रुपया महीने की इनकम है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जिस पर बहुत गर्व करने की बात है, और आप लोगों को समझा सकते हो ये बात। जयपुर में सरकारी नौकरी में अगर कोई एक टॉप अफसर होगा जो कि टॉप क्लास बैठा होगा कहीं पर, जिससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ते होंगे, उसकी सैलरी क्या होगी? 50 से 60, 70 हजार, 1 लाख रुपया तो भाई साहब प्रधानमंत्री को मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? सरकारी नौकरी और 1 नंबर की कमाई की बात कर रहा हूं। 2 नंबर से आप कितना भी कमा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप उसका टीडीएस भर सकते हो? क्या आप उसका टैक्स फाइल कर सकते हो? क्या वो बहुत लॉन्ग टर्म की इनकम है? क्या वो पीढ़ियां तार देगी आपकी? क्या वो सीट बदली हुई तो नौकरी खत्म हो जाएगी और वो इनकम खत्म हो जाएगी कि नहीं? मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं जयपुर में एक टॉप क्लास बंदा जो कि बैठा होगा, नंबर 1 की कमाई जो कमाता होगा वो 50, 60, 70 हजार रुपया कमाता होगा। यही बात है कि नहीं? आज मुझे गर्व है आप सभी को ये बताते हुए, और मुझे खुशी है इस बात को कि मैं आपको बता रहा हूं, आज देवेंद्र शर्मा इस सिक्योर लाइफ की पावर की वजह से हर महीना 60 से 70 हजार रुपया भारत सरकार को टैक्स देता है। 1 नंबर का टैक्स। ये पावर है इस धंधे की। तो थैंक यू वेरी मच। जिंदगी बदली कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इन सारे के सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से आज मैं यहां पे हूं। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। ही इज द वेरी वंडरफुल पर्सन। मतलब आप अगर बोलोगे कि हिंदुस्तान में और धरती पर अगर कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के बताओ तो मैं राजीव चतुर्वेदी जी का नाम आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे बढ़िया आदमी मैंने दुनिया में देखा नहीं कोई भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे बढ़िया आदमी कोई दुनिया में धरती पे नहीं है। और दूसरा आशीर्वाद दिया मिस्टर संजय जैन ने, मिस्टर ओम प्रकाश जी ने, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल ने। इन सारे के सारे लोगों ने हर कदम पर जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने आगे बढ़ाया। और स्पेशल आशीर्वाद है मेरे पास मिस्टर सुनहरी लाल जी का, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस बिजनेस में।
ये सारे के सारे लोगों की वजह से आज देवेंद्र शर्मा की इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदल गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपके पास रहते हैं, जो भी अपलाइन आपके पास रहते हैं, आज मुझे लगता है कि भले ही आप उनको पहचान पाते हो कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज वो भी आप ही की तरह हैं, बिल्कुल आप ही की तरह हैं। वो भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। सच बात है कि नहीं है? लेकिन द डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आदमी आपकी जिंदगी में इतना बड़ा नाम शुमार करेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। आपकी जिंदगी में उसका नाम लिख जाएगा हमेशा के लिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे हमेशा उसका गुणगान करेंगे, कभी भी उसको, उसके जो आपके लिए उसने जो काम किए हैं उनको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। हर आदमी को आपको क्या करना चाहिए? जो कि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं उनको आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये जरूरी चीज है। समझ में आ रहा है? ये मेरे इस साल के 2010 के गोइंग डायमंड हैं, चारों के चारों, जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू वेरी मच। सिक्योर लाइफ का एक इतिहास लिखा जा रहा है और उसके लिए भगवान ने देवेंद्र शर्मा को चुना है। आज तक कोई भी बंदा सिक्योर लाइफ में ऐसा नहीं हुआ जिसने अगले 1 साल में 4 डायमंड बना दिए हों। नो। और ये